क्या बसपा के और भी लीडर्स अब आपके साथ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? हम पीडीए के साथ माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं। 2027 में सरकार बनाएंगे कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गठबंधन होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी में आज कई कद्दावर नेताओं ने ज्वाइनिंग की है। उन्हीं में एक हैं दद्दू प्रसाद जी हमारे साथ में हैं। आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, वजह क्या रही? पहले बसपा में भी आप कद्दावर नेता रहे। सारा खेल मिशन का है। हम लोग मिशन के लिए, सामाजिक बदलाव के आंदोलन के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। वो सामाजिक बदलाव का आंदोलन बहन मायावती ने धक्का मार दिया, छोड़ दिया। सर्वजन की बात करने लगी, शोषणकारी ताकतों के साथ खड़ी हो गई और धनवानों को ही लोकतंत्र में हावी कर दिया। लिहाजा निर्धन लोग हाशिए पर चले गए, कम पैसे वाले लोग हाशिए पर चले गए। माननीय अखिलेश यादव ने बड़ा कलेजा दिखाया है, सामाजिक बदलाव के आंदोलन को अपनी गोद में उठा लिया है और 90% की बात कर रहे हैं। पीडीए के माध्यम से बात हो रही है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक की एकता की बात हो रही है। सारे सभी सर्वहारा दुखिया भाई के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। इसी का नाम पीडीए है, इसी का नाम बहुजन समाज है। हम पीडीए के साथ माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं। 2027 में सरकार बनाएंगे। आपने आज ज्वाइनिंग कर ली है। काफी कद्दावर नेता माने जाते रहे बसपा सरकार में। क्या मौजूदा स्थिति वाकई में बसपा की डामाडोल हो चुकी है? काम करना निश्चित रूप से बसपा लगभग लुप्त प्राय है। 9% वोट आपके सामने है, सीट उनके पास 0 है। लिहाजा इससे ही पता चलता है। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गठबंधन होगा। ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। लिहाजा इसलिए बदलाव के लिए, मिशन के लिए माननीय अखिलेश यादव को मजबूत करना होगा। पीडीए की लड़ाई है आप लोगों की। मौजूदा सरकार में खुद आपके सपा सुप्रीमो ने कहा कि पीडीए के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित काफ़ी किया गया, काफ़ी परेशान रहे सरकार में। कैसे ये फाइट आपकी चल पाएगी? काफ़ी कठिन नहीं लगती है? हम संघर्ष करेंगे और बड़े से बड़े चट्टान का मुकाबला डट कर करेंगे। क्या तैयारी है? 27 के चुनाव को लेकर के ही लगभग समीकरण सारे के लिए ही हम आए हैं। बिल्कुल। तो दद्दू प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, तमाम सारी बातें हमारे बीच में रखी। और बड़ी बात ये कि 2027 का जो चुनाव है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला लेकर के सपा सुप्रीमो चल रहे हैं उसको काफ़ी मजबूत करने का काम करेंगे। और दूसरी बात जो बड़ी बोली वो ये बताया कि बसपा की स्थिति मौजूदा समय में कहीं ना कहीं डामाडोल हो चुकी है। तो जो तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। सलाहुद्दीन जी ने आज ज्वाइनिंग की है। सर, आज एक बड़ी ज्वाइनिंग तमाम समर्थकों के साथ आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? जी बिल्कुल ज्वाइन की पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज्वाइन कराई। सब लोग आपकी मौजूदगी में, आप लोगों की। तो अब इससे उम्मीदें हैं हम लोगों को, क्योंकि आने वाले वक्त पे सरकार बने और लोगों का काम हो, पीडीए आगे बढ़े, यही मेरी सोच है। लंबे समय से एक इंतज़ार था मान लीजिए समाजवादी पार्टी में, क्योंकि वहाँ पर भी यही कहा गया कि बातचीत लगा दौर चला। पहले आप दूसरी पार्टी को समर्थन करते थे लेकिन पीडीए की लड़ाई चल रही थी। 35 साल वहाँ पे रहा, 35 ईयर बीएसपी में रहा, मिनिस्टर रहा, प्रांत प्रमुख रहा, सभी प्रदेश का अध्यक्ष रहा, सभी जगह पे रहा। लेकिन अब चूंकि पार्टी की नेता की नीत बदल गई है, अब हम लोगों के लिए मजबूरी थी। अब काम करना है तो अब घर में बैठ के या वो चीज़ें नहीं हो सकती। जब आप कहते हैं ना कि हवा से विपरीत चल रही, कभी जब पार्टी ताकत में होती है तो नेता की चलती है, लेकिन जब पार्टी कमज़ोर हो जाए तो नेता को यह समझना चाहिए कि मेरी आवाम क्या चाहती है। अब वो नेता समझ नहीं रही कि आवाम क्या चाहती है। जब आवाम की बात नहीं समझ में आ रही तो जाहिर सी बात है कि लोग, अब हमारे जैसे 1 ही 2 लोग बचे थे। आज मैंने भी जो है सपा ज्वाइन कर ली, तो बहुत ज़्यादा लोग कोई बचे नहीं थे मेरी साथ के, क्योंकि 30-35 साल वाले कोई बचे नहीं है वहाँ पे। क्या लगता है कि बसपा की मौजूदा स्थिति एकदम डामाडोल हो चुकी है? भाई देखिए, 31% वोट था मेरा बीएसपी का उस वक्त, और 31 से 12 पे आ गए, तो आप क्या महसूस कर सकते हैं? 31 में 12 घटा दीजिए तो लगभग आपका 19% वोट घटा है। अब 19% वोट की पूर्ति आप कहाँ से करेंगे? क्या बीते समय जो बसपा की जो गतिविधियां रही, जैसे आकाश आनंद को हटाना,
और भी कई लीडर्स को हटाना, क्या उन सभी वजहों को सोचते हुए आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? मसला ये है कि जब अगर पार्टी के जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी नेता थी, उनका मसला परिवार में ही डिस्प्यूटेड हो गया, तो जब वो उथल पुथल मची है तो फिर हम लोग कहाँ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पीडीए की वजह से हम आए, क्योंकि इन्होंने एक पीडीए के लिए संघर्ष किया है जिसका रिजल्ट लोकसभा में मिला है। और अखिलेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो व्यवहार है और जो नेचर है, कम से कम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और बातचीत मेरी हुई भी और मिले भी, तो वो चीज़ें है कि भाई चलो इसमें मेहनत की जाए। कुछ व्यक्तिगत लालसा कोई नहीं है, व्यक्तिगत लालसा होती तो बसपा में 35 साल काम ना कर पाते। तो मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा हो कि जिनको ज़रूरत है, जो मुस्तहक हैं, उन लोगों के लिए सरकार आए समाजवादी पार्टी की, और जो काम उधर से नहीं हो पाया वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करें और पीडीए संतुष्ट हो और फिर पार्टी और आगे बढ़े। मौजूदा सरकार में जिस तरीके से करंट सिनेरियो जो चल रहा है, जैसे अभी वक्फ बिल लाया गया और तमाम जो गतिविधियां जो लगातार जो होती रह रही हैं, क्या लग नहीं रहा कि ये पीडीए की जो लड़ाई है, जो लड़ने के लिए आप मैदान में उतर आए हैं, वो टफ है? बिल्कुल टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़ाई हमारी जिस पार्टी से है उसके पास मसल्स भी है, मीडिया भी है, पैसा भी है। तो इन तीन चीज़ों से लड़ने के लिए वो आपके पास भी तीन चीज़ें चाहिए। लेकिन ये है कि पब्लिक जो है वो इस तरफ उसका रुझान है, इस तरफ ज़्यादा है, तो लिहाजा ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो हमें उम्मीद है, जो हमारा अपना तजुर्बा है पॉलिटिक्स का, तो वहाँ पे ये कामयाब होंगे और पीडीए कामयाब होगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी अगर नीति पे चलते रहेंगे तो बहुत मजबूत हो जाएगी समाजवादी पार्टी। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वहाँ पीडीए की आबादी ज़्यादा है, लेकिन मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से, अगर वहाँ पर अगर बात किया जाए जो वर्क की, तो वर्क में भी काफ़ी घोटाले उथल पुथल आए थे। खुद विधायक जी ग्राउंड स्तर पर जाके सड़क तक उधड़ते हुए नजर आए हैं, वीडियोस वायरल हुई। उस क्षेत्र में के बारे में क्या, और जो जनता है वहाँ की आपको सुन रही, क्या कहेंगे? योगेश शुक्ला जी भी सब बीएसपी के ही कैडर हैं, तो वो व्यक्तिगत तो बहुत मतलब अच्छे आदमी हैं, मैं उनको भाई उससे बुरा नहीं कहता। लेकिन सवाल ये है कि उनको सिस्टम नहीं पता, और उस सिस्टम से वो काम करने में इसलिए सक्षम नहीं है कि उन पे कुछ न कुछ चीज़ों की लगाम रहती है। तो हर इंसान कुछ न कुछ उसमें बंधा रहता है। लेकिन वहाँ पे बड़ी तादाद में जो है रावत समाज में है, गौतम समाज है, मुस्लिम समाज है, लोधी समाज है, पाल समाज है, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छी सीट है। और यादव समाज तो 1 लाख है वहाँ, 1 लाख वोटर यादव समाज का है। तो बड़ी अच्छी वहाँ पे आपने कहा, जो सही कहा, पीडीए अक्सरियत में है वहाँ, चूँकि अपर कास्ट वोट बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मान लीजिए जब इंदिरा नगर जुड़ा हुआ था, जब जानकीपुरम वहाँ जुड़ा हुआ था, तब ब्राह्मण समाज वहाँ नंबर 1 पे था। लेकिन सारा ब्राह्मण समाज इधर इंदिरा नगर में पूर्वी में चला गया, कुछ उत्तर में जानकीपुरम में चला गया। तो वहाँ जो आपने कहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वहाँ पीडीए बड़ी तादाद में है। आखिरी सवाल, क्या बसपा के और भी लीडर्स अब आपके साथ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? बीएसपी में अब जो हम लोगों के बैच के कह लीजिए तो 2 ही 4 लोग बचे हैं। अब वो पुराना जो है इंद्रजीत सरोज सपा में, लालजी वर्मा सपा में, रामाचल सपा में, दद्दू प्रसाद जी आज मेरे साथ आ ही गए, बड़े नेता हैं। गौतम लालजी वर्मा यहाँ पे हैं, और तुम्हारे त्रिभुवन दत्त जी यहाँ पे हैं, राजेंद्र कुमार यहाँ पे हैं, सब विधायक हो गए, इंद्रजीत सरोज का बेटा सांसद हो गया। तो आज जो काशीराम साहब का कैडर था, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ दी मुझसे। जो काशीराम साहब का कैडर था, इतना बड़ा कैडर था, बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी कि समाजवादी पार्टी में जो पहली पंक्ति के नेता हैं वो बीएसपी ही कैडर के हैं, काशीराम के कैडर के हैं। कांग्रेस में जाइए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, सब काशीराम साहब का कैडर है। आप भाजपा में भी चले जाइए तो वहाँ भी कुछ। तो बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब हमारी नेता की कुछ ऐसी नीति कि जिससे वो पार्टी में बिखराव हुआ और आज कमज़ोर स्थिति में हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सलाहुद्दीन जी को, इन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और तमाम अपनी बात हमारे बीच में रखी, और तमाम जो बातें बसपा से रिलेटेड थी वो भी हुई। आपको पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।